अरे बेटा रिश्ता, कहीं जा रही थी तुम? हाँ जी पापा, रिंकी से मिलने जा रही थी। बेटा कुछ जरूरी काम था क्या? हाँ पापा, रिंकी ना मुंबई से अभी अभी आई है, तो दिल्ली में एक दिन ही रुकेगी, तो उससे मिलने जा रही थी और सीधा मॉल चले जाएंगे। ऐसा नहीं हो सकता बेटा, आज की जगह तुम कल से मिलने चले जाओ। नहीं पापा, ऐसे तो नहीं हो सकता, पर आप क्यों चाहते हैं कि मैं ना जाऊँ? बेटा दरअसल बात ये है कि तुम अब शादी के लायक हो गई हो। तुम्हारी शादी के लिए एक सुंदर सा बहुत अच्छा लड़का ढूंढना बहुत जरूरी है। और अचानक मेरा एक पुराना दोस्त है, उसने मुझसे कहा कि उसका बेटा भी जवान हो गया है, वो अपने बेटे के लिए एक सुंदर सुशील लड़की ढूंढ रहे हैं। तो उनसे मेरी तुम्हारे बारे में बात हुई। उन्होंने कहा इससे बढ़िया क्या है, हम दोनों पुराने दोस्त रिश्तेदारी बदल जाएंगे। इसीलिए वो तुम्हें देखने आज घर पर आ रहे हैं। तो इसलिए मैं चाहता था कि तुम आज घर पर रुक जाओ, कहीं ना जाओ। नहीं पापा, जाना तो जरूरी है, आप टाइम बता दो, मैं उस टाइम तक आ जाऊंगी। ठीक है बेटा, 5 बजे वो लड़का देखने आएगा, तो तुम 5 बजे तक घर जरूर आ जाना। ओके पापा। ठीक है बेटा। पापा मैं आ गई। पापा ये कौन है? अरे बेटा ये वही है जिसकी मैंने तुमसे सुबह बात की थी ना, तुम्हारी शादी के लिए। इसी लड़के से मैं तुम्हारी शादी फिक्स कर दी है। पापा ये क्या कह रहे हो? देखो तो इसे, मैं इससे शादी करूंगी। देख बेटा, जो भी मैंने फैसला लिया है कुछ सोच समझ कर ही लिया है। तेरी शादी इसी लड़के से ही होगी, ये मेरा आखिरी फैसला है। पापा देखो तो सही, ये विकलांग है, मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? तू बेटा समझ, तेरी माँ के गुजर जाने के बाद मेरी यही इच्छा थी कि मैं तेरी शादी किसी ऐसे घर में करूं जहां पर किसी चीज की कमी ना हो, कोई परेशानी कोई दुख का साया तेरे ऊपर ना पड़े। तेरी माँ के गुजर जाने के बाद तेरी सारी जिम्मेदारी मेरे ऊपर तो थी, इसीलिए मैंने सोच समझकर फैसला लिया है कि इसके साथ तेरी शादी हो, क्योंकि इसके घर में तू हमेशा खुश रहेगी। इसके घर में किसी चीज की कमी नहीं है, ये करोड़पति है, करोड़पति। नहीं पापा, ये मेरी लाइफ है, मेरा फैसला है, मैं पहले ही बता रही हूँ, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी। मैंने बोल दिया तो बोल दिया। बेटा तू समझने की कोशिश क्यों नहीं कर रही है? दरअसल इसके घर वालों को एक सुशील और सुंदर लड़की की जरूरत थी जो इनका घर संभाले। कोई दहेज के लालच नहीं है, करोड़पति है, पैसों की कमी है ही नहीं। इन्होंने मुझसे कहा कि भाई अगर तुम्हारी बेटी हमारे घर की बहू बनती है तो वो उसे नाजों से रखेंगे, कोई दुख कोई परेशानी नहीं होने देंगे, हमेशा सुखी रखेंगे, हर तरह से ख्याल रखेंगे। तो मैंने कहा ठीक है। इसके अलावा इनके घर वालों ने मुझसे प्रॉमिस किया है कि वो मुझे 10 करोड़ रुपया देंगे। 10 करोड़। पापा आप पैसों के लिए अपनी बेटी का सौदा कर रहे हो? बेटा तू समझ क्यों नहीं रही है? 10 करोड़ कितनी बड़ी रकम होती है तुझे पता है? 10 करोड़ कमाने के लिए पूरी जिंदगी लग जाती है, जुतियां घिस जाती हैं, धक्के खाते खाते तब भी 10 करोड़ नहीं इकट्ठे होते। बेटा ये 10 करोड़ दे रहे हैं और क्या चाहिए हमें? इससे अच्छा रिश्ता और कहाँ मिल सकता है? खुद सोच बेटा, खुद सोच। ये सही नहीं है पापा। पापा कुछ भी हो जाए, मैं इस लड़के से शादी नहीं करूंगी तो नहीं करूंगी। पापा मेरी लाइफ में पैसा ही सब कुछ नहीं है, मेरी कुछ प्रायोरिटीज है। मैं अपनी लाइफ खुद जी सकती हूँ, मेरे को पैसों की जरूरत नहीं है। मुझे कोई लाइफ पार्टनर ऐसा चाहिए जो मेरी केयर करे, मेरी रिस्पेक्ट करे, मुझे खुश रखे। मैं इससे शादी कैसे कर सकती हूँ? आप भी बताओ, जो खुद इतना दुखी है, जिसकी लाइफ में खुद इतनी प्रॉब्लम है, वो मुझे खुश कैसे रखेगा? पापा जब मम्मी गुजर गई थी उसके बाद से तो आपने मेरा ज्यादा ध्यान रखना शुरू किया था, अब आपको क्या हो गया? पापा आप मेरे साथ ऐसा कैसे कर सकते हो? पापा मैं नहीं करना चाहती, आप खुद ही सोचो, मैं विक्रांत से शादी कैसे कर सकती हूँ? देखिए मिस्टर, आई एम सॉरी, आई रिस्पेक्ट यू, आई रिस्पेक्ट योर फीलिंग्स, बट मैं आपसे शादी नहीं कर सकती। अगर मजबूरी में मैंने आपसे जबरदस्ती शादी कर भी ली तो ना आप खुश रहेंगे ना मैं खुश रहूँगी। प्लीज आप अपना टाइम मत वेस्ट कीजिए, आप प्लीज यहाँ से जाइए। वेल डन, आज आपकी सोच ने मेरा दिल जीत लिया। पापा ये सब क्या ड्रामा हो रहा है? ये तो विकलांग ही नहीं है, तो ये क्या चल रहा है? मुझे क्लियर कीजिए।
बेटा मैं तो ये समझाता हूँ कि ये सब क्या चक्कर है। बेटा मेरी लड़की आती ही होगी और मुझे पूरा विश्वास है वो तुम्हें देखते ही पसंद कर लेगी। अंकल मैंने ना अपनी लाइफ में बहुत धोखे खाए हैं और मैं नहीं चाहता कि मुझे आगे और धोखे मिले। तो अंकल आप बुरा ना माने तो मैं आपकी बेटी का एक टेस्ट ले सकता हूँ? टेस्ट? कैसा टेस्ट? अंकल मैं ये देखना चाहता हूँ कि आपकी बेटी आपकी तरह ईमानदार है या नहीं, कहीं वो पैसों की लालची तो नहीं है। बेटा तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? अंकल बुरा मत मानिएगा पर मेरे को पता है कि आपने रिश्ता मेरे पैसे देखकर नहीं किया है, पर मैं ये देखना चाहता हूँ कि क्या आपकी बेटी भी आपकी तरह है या नहीं। तो ठीक है बेटा, ले ले टेस्ट। वैसे मुझे मेरी बेटी पर पूरा भरोसा है, वो पैसों के लिए किसी से शादी कर लेगी, वो ऐसी नहीं है। और मेरी बेटी पैसों के लिए कोई गलत काम करेगी, वो ऐसी भी नहीं है। अंकल जी प्लीज एक बार ये टेस्ट होने दीजिए। तू अपनी पूरी तसल्ली कर ले, कोई बात नहीं। जी अंकल जी मुझे पता है आंटी के जाने के बाद आपकी बेटी ही आपके लिए सब कुछ है। हाँ बेटा, इसीलिए मैं चाहता हूँ कि मेरी बेटी की शादी किसी ऐसे घर में हो जहाँ उसे किसी चीज की कमी ना हो, वो हमेशा खुश रहे। यही मेरी इच्छा, यही मेरा सपना है बेटा। और मैं वादा करता हूँ कि अगर वो आपकी लड़की इस टेस्ट में पास होती है तो मैं उसका बहुत ध्यान रखूंगा, किसी चीज की कमी नहीं रहने दूंगा, और मैं आपका दामाद नहीं आपका बेटा बनकर रहूंगा। ठीक है बेटा, जैसा तू चाहता है वैसा ही होगा। और मुझे अपनी बेटी पर विश्वास है, वो इस टेस्ट में 100% पास हो जाएगी। जी अंकल जी। बेटा इसने कहा कि वो तेरे टेस्ट लेना चाहता है। मैंने कहा ठीक है, मुझे मेरी बेटी पर गर्व है। वो कोई गलत काम पैसों के लिए कर नहीं सकती और पैसों को वो कोई अहमियत नहीं देती, वो मैं जानता था। इसीलिए मैंने इससे कहा तू ले ले टेस्ट, मेरी बेटी इस टेस्ट में जरूर पास होगी। और बेटी तू पास हो भी गई। आई एम प्राउड ऑफ यू। पापा मैं तो ना क्या क्या सोचने लग गई थी कि पैसों के लिए आप मेरी विकलांग से शादी कर देंगे। सॉरी, वैसे ये लड़का मुझे पसंद है। दोस्तों इस वीडियो को बनाने के पीछे हमारा उद्देश्य आप तक ये संदेश पहुंचाना था कि जो लोग पैसे को बहुत ज़्यादा अहमियत देते हैं, पैसे वाले से बिना सोचे समझे रिश्ता जोड़ लेते हैं, वो बहुत बड़ी गलती करते हैं। ख़ास तौर से शादी के वक्त जो लोग पैसे को ज़्यादा अहमियत देते हैं वो अक्सर धोखा खा जाते हैं, क्योंकि शादी का मतलब है एक ऐसे लाइफ पार्टनर का चुनाव जिसमें लड़का और लड़की दोनों एक दूसरे से ये अपेक्षा करते हैं कि दोनों एक दूसरे का ख्याल रखेंगे, दोनों एक दूसरे का जीवन भर साथ निभाएंगे, सुख दुख में साथ देंगे। लेकिन जहाँ पैसों को अहमियत दी जाती है वहाँ पर इमोशंस तो होते नहीं, क्योंकि पैसा देखकर आपने रिश्ता जोड़ा है। तो क्या होता है, शादी के बाद ईगो क्लैश होती है, लड़ाई झगड़ा होता है और अंत में तलाक होता है। इसीलिए ख़ास तौर से शादी के समय आप ये ध्यान रखिए कि आप जिससे शादी कर रहे हैं, जिससे रिश्ता जोड़ रहे हैं, क्या वो आपके लायक है, क्या आपकी फीलिंग्स को वो समझता है, क्या आप जैसा लाइफ पार्टनर चाहते हैं क्या वो वैसा है। अच्छी तरह से सोच समझने के बाद, जांच परखने के बाद आपको शादी करनी चाहिए। दोस्तों पैसा बहुत कुछ होता है लेकिन सब कुछ नहीं होता है। पैसा सिर्फ ज़िंदगी की ज़रूरत है, ईश्वर तो नहीं है। इसीलिए ध्यान रखिए। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो दोस्तों मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक गुड बाय, जय श्री राम।